तो लगातार आपने देखा यहाँ पर किस तरह से योजनाओं को लेकर बता रहे हैं मुख्यमंत्री, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हम बहुत सारी योजनाएं लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। फिलहाल हम बात करेंगे बेनकाब की। आज हम बेनकाब में करेंगे वो साजिश जो नहीं चाहती है कि प्रदेश का नौजवान तरक्की करे। बेनकाब होगी वो नियत जिससे युवाओं के भविष्य से ज्यादा चिंता अपनी जेबें भरने की है। बेनकाब होगा हर वो शख्स जो आने वाली पीढ़ी के बेहतर कल का दुश्मन है। निजी फायदे के लिए किस तरह से प्रदेश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कैसे उनके हक का डाका डाला जा रहा है, खबर की हर परत से पर्दा उठाएंगे। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। विदिशा शहर के बीचों बीच मौजूद सम्राट अशोक अभियांत्रिकी संस्थान यानी SATI 85 एकड़ में फैला SATI देश के टॉप शिक्षण संस्थानों में शुमार है। लेकिन अब इस शिक्षण संस्थान की जमीन का इस्तेमाल व्यावसायिक कामों में किए जाने की प्लानिंग है। 1956 में मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की जमीन एक्वायर करके एक संस्था को दी। 85 एकड़ जमीन पर टेक्नोलॉजिकल कॉलेज खोलने को लेकर सरकार ने यह जमीन दी थी, पर अब संस्था को रन करने वाले सिंधिया की नीयत बदल गई है और वो अब इस जमीन पर व्यावसायिक उपयोग करना चाहते हैं। इसका खुलासा हुआ है SATI कॉलेज की गवर्निंग बैठक के मिनट्स में। ज्योतिरादित्य सिंधिया अब इस जमीन पर पेट्रोल पंप और एंटरटेनमेंट मॉल खोलना चाहते हैं। हम बेनकाब करेंगे सिंधिया को। कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल के लिए जिस जमीन पर नजरें गड़ाई जा रही हैं, पहले उसका इतिहास समझिए, फिर आपको ये भी बताएंगे कि नया प्लान क्या है और इसके लिए तैयारी कैसे की जा रही है। जिस जमीन पर कॉलेज बना वो 1956 में MP सरकार ने प्रदेश के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अधिग्रहित की थी। किसानों से जमीन लेकर सरकार ने बेहद कम कीमत पर हिलसा सोसाइटी को सौंपी थी। इसके लिए सोसाइटी ने सिर्फ 215 रुपए प्रति बीघे की दर से भुगतान किया। इस जमीन को सोसाइटी को देने का मकसद भी मध्य प्रदेश की गजट नोटिफिकेशन में साफ दर्ज है। गजट नोटिफिकेशन से साफ है कि जमीन सिर्फ टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के लिए दी जा रही है, लेकिन अब शिक्षण के लिए ली गई जमीन को कमर्शियलाइज करने की प्लानिंग की जा रही है। कैसे, ये देखने से पहले जरा देखिए इस वक्त ये सोसाइटी किसके संरक्षण में है। दरअसल हिलसा एजुकेशन सोसाइटी का नाम तब बदला गया जब ग्वालियर के महाराजा जीवाजी राव सिंधिया का निधन हुआ। महाराज के निधन के बाद सोसाइटी का नाम महाराजा जीवाजी राव एजुकेशन सोसाइटी हो गया और माधव राव सिंधिया इसके कर्ता धर्ता हो गए। माधव राव सिंधिया के निधन के बाद उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया को सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया गया और अभी भी सोसाइटी के चेयरमैन ज्योतिरादित्य सिंधिया ही हैं। तो महाराज अब क्या कर रहे हैं, जरा देखिए। जिस सोसाइटी के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, वो अब शिक्षण संस्थान की जमीन से पैसे कमाने का प्लान बना रही है और इस बात का खुलासा हुआ BOG यानी कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग के मिनट में। 17 जनवरी 2020 के मिनट्स के मुताबिक पेट्रोल पंप संचालित करने का प्रपोजल, फूड कैंटीन संचालित करने का प्रपोजल, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नजदीक एंटरटेनमेंट मॉल संचालित करने का प्रपोजल पेश किया गया, जिसके मुताबिक सोसाइटी कॉलेज की जमीन पर पेट्रोल पंप और एंटरटेनमेंट मॉल खोलने की तैयारी में है। BOG के मिनट्स में खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया के सिग्नेचर इस बात की गवाही देते हैं कि शिक्षा के मंदिर के इस व्यवसायीकरण के खेल में महाराज की भी पूरी सहमति है। सवाल यह है कि यह जमीन शासन ने एक्वायर करके गजट नोटिफिकेशन में किसानों से एक्वायर करके और एक दर से किसानों से ऐसे पीसमील नहीं खरीदी आपने, तो वो इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना के लिए थी। और ये अभी क्यों सोच रहे हैं कि जमीन खाली पड़ी है, मतलब इनके दिमाग में ये नहीं है कि ये कॉलेज और प्रगति कर सकता है। 85 एकड़ ही तो जमीन है। आप जगह देखेंगे तो अभी भी अगर छात्र बढ़ते हैं तो खेल सुविधाओं के लिए, हॉस्टल के लिए, डिपार्टमेंट्स के लिए जगह और चाहिए पड़ेगी। विजन होना चाहिए कि अगले 10 साल 20 साल हम कॉलेज कहाँ ले जा सकते हैं, हम कॉलेज को यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। तो आप अभी से क्यों कह रहे हो कि जमीन खाली पड़ी है, तो और व्यवसायिक उपयोग तो नहीं करना चाहिए, वह गलत होगा और शायद कानूनी तौर पर भी गलत होगा। इस जमीन पर महाराज और उनके साथियों की नजर आज से नहीं बल्कि कई सालों से है, और हो भी क्यों ना,
जिस जमीन को सोसाइटी ने 215 रुपए बीघे के हिसाब से खरीदा था, उस जमीन की सरकारी कीमत ही आज की तारीख में 1000 करोड़ है और बाजार की कीमत 1500 करोड़। इस जमीन पर व्यवसाय की शुरुआत तो 2002 में ही हो गई थी। कॉलेज की जमीन पर दुकानें बनाकर किराए से दे दी गई, जिसका किराया भी सोसाइटी के खातों में जाता है। सरकार के गजट नोटिफिकेशन में साफ जिक्र है कि जो 85 एकड़ जमीन दी गई है वो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट खोलने के लिए दी गई है, लेकिन 2002 से इस जमीन का व्यवसायीकरण की शुरुआत हुई। एसएटीआई कॉलेज को रन करता है महाराजा जी बाजीराव एजुकेशन सोसाइटी, जिसके चेयरमैन और कर्ता धर्ता है ज्योतिरादित्य सिंधिया। जमीन पर 2002 में दुकानें खोल दी गई। ये साफ तौर पर ये तस्वीरों में देखा जा सकता है, ये वही जमीन है और जो दुकान इस पर चला रहे हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा और जानूंगा। लेकिन फिलहाल तस्वीरें देखिए, ये 2002 से ये जमीनें बनी हुई हैं और साफ तौर पर पूरी स्थिति बयां कर रही है। जो दुकान चलाते हैं, जो यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे भी बात करूंगा। रोशन भाई, कब से दुकान चला रहे हैं आप? दुकान तो काफी पुरानी है, 20 साल से ऊपर हो गए। 20 साल हो गए। हाँ। अच्छा, कितना किराया देते? किराए की जानकारी वो पापा ही देते हैं। पापा जी। क्या कौन कौन किराया लेता है? कौन किराया? एसएटीआई कॉलेज में ही जाती है, एसएटीआई कैंपस। अच्छा, हाँ। एसएटीआई देता है। हाँ। ये सभी जो दुकान है, ये सभी एसएटीआई को किराया देती है? यहाँ इस लाइन में से सामने नहीं है। देखिए, साफ तौर पर जो दुकानदार हैं, मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जितनी भी, ये वहाँ से मेरे सहयोगी कैलाश पूरी तस्वीरें दिखाएंगे कैमरे में, ये पूरी जो तस्वीरें हैं जो साफ तौर पर देखी जा सकती है, एसएटीआई कॉलेज को किराया जाता है और 2002 से यह व्यवसायीकरण की शुरुआत हुई है। सोसाइटी के इन कारनामों से मंशा साफ है कि बच्चों का भविष्य बने या ना बने, शिक्षण संस्थान की तरक्की हो ना हो, जेबें भरनी चाहिए। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, विदिशा। जाहिर है एसएटीआई कॉलेज के व्यवसायीकरण का ये ताना बाना एक दिन या फिर चंद महीनों का नहीं है, इसके पीछे लंबी प्लानिंग है। कैसे सोसाइटी में महाराज के यहाँ पर चहेतों को जगह दी गई, विरोध करने वालों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये है एसएटीआई कॉलेज के डायरेक्टर JS चौहान। इस पूरे खेल में इनकी भूमिका से पहले इनसे जुड़े विवाद जान लीजिए। कॉलेज की बागडोर संभालने वाले JK चौहान एक साथ कई डिग्रियां करने और शोध में नकल के मामले में जांच के घेरे में हैं। नियमों के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को PhD के साथ लेक्चरर से प्रोफेसर बनने में 10 साल का वक्त लगता है, लेकिन चौहान ने महज 6 साल में यह कारनामा कर दिखाया। सवाल तो यह है कि इतने विवादों के बाद भी JS चौहान अपने पद पर बने हुए हैं। ये 2003 में सबसे पहले यहीं के प्राध्यापक लोकेश वाजपेयी, राजन दुबे, ये लोग गए थे हाई कोर्ट ग्वालियर मेरी डिग्रियों को लेकर, मेरे प्रमोशन को लेकर, जिसका 2010 में डिसीजन हुआ, क्लीन चिट दी गई। इसके बाद ये AICT गए, AICT में कंप्लेन श्री राम मोहन सिन्हा जी ने की थी, वहां से क्लीन चिट मिली, DT से क्लीन चिट मिली, प्रशासन से 100% क्लीन चिट मिली, आईमा से लेटर लिखा गया कि नहीं, आईमा का ये प्रोग्राम डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, जिसको MBA का ये कहते हैं कि PhD के साथ कर लिया, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम किए जा सकते हैं। और ये सारी डिग्रियां मैंने ये नौकरी करते हुए यहाँ से एम्प्लॉयर से अपने परमिशन लेके की हैं। तो इसलिए इस तरीके के आरोप बेबुनियाद हैं, निरर्थक हैं। आपने अगर गवर्नमेंट की नोटशीट देखी हो, उनका लेटर देखा हो, उसमें क्लियर कट लिखा है। आरोप तो ये भी है कि जब भी किसी ने एसएटीआई कॉलेज के डायरेक्टर JS चौहान से सवाल किया गया या उनकी डिग्रियों पर उंगली उठाई तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। एसएटीआई के पूर्व प्रोफेसर संदीप सराफ के मुताबिक जब उन्होंने JS चौहान की डिग्री पर सवाल उठाए और कॉलेज की जमीन के व्यवसायीकरण का विरोध किया तो उन्हें बिना सूचना रिटायरमेंट दे दिया गया। आरोप है कि JS चौहान महाराज के करीबी हैं, यही वजह है कि JS चौहान को कम समय में गलत तरीके से लेक्चरर से प्रोफेसर बनाया गया। इन्होंने एक ही समय में बहुत सारी डिग्रियां की हैं, जिसकी माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशन में, जैसा मुझे पता पड़ा है, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय ने 2 बार जांच की है और इनको खुद को डिफेंड करने के 3 अवसर मिले हैं।
बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की कमेटी के सामने, विशेषज्ञ कमेटी के सामने भी इन्होंने अपने दस्तावेज प्रस्तुत किए थे और वकील के माध्यम से इंदौर उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन में और रिव्यू पिटीशन में भी इन्होंने अपने जवाब दाखिल किए हैं। लेकिन ना तो न्यायालय से ना बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की कमेटी ने इनके जवाबों को सही माना और अपनी छानबीन समिति से जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई उसको विद्या परिषद ने और कार्य परिषद ने अनुमोदित किया है। अपने प्रदेश के बच्चों के बेहतर भविष्य की आस में इलाके के लोगों ने अपनी जमा पूंजी से इस कॉलेज की नींव रखी थी ताकि उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए कहीं बाहर न जाना पड़े। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विदिशा के एसएटीआई कॉलेज की शिलान्यास इस मंशा के साथ किया होगा कि एसएटीआई में बेहतर भविष्य का निर्माण होगा। इस कॉलेज की बागडोर ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथों में है और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया इस कॉलेज की जमीन पर पेट्रोल पंप और एंटरटेनमेंट मॉल खोलना चाहते हैं। मतलब साफ है, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए ली गई ये जमीन का अब ज्योतिरादित्य सिंधिया व्यवसायीकरण करना चाहते हैं। कैमरामैन कैलाश मालवीय के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, विदिशा।